हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टॉक ब्रोज में, जहाँ पे आपको डेली अपडेटेड स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम आए एक नए वीडियो के साथ। आप जानते ही हैं कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से गिरा है, तो हम जान लेते हैं 5 रीज़न जिसके वजह से कि मार्केट जो गिर चुका है। 5 बड़े रीज़न, और भी बहुत सारे रीजंस है, पर मुझे लगता है ये 5 बड़े रीजन है जिसके वजह से आज मार्केट गिरे हैं। तो हम जान लेंगे एक एक करके कि वो कौन से 5 बड़े रीज़न है जिसके वजह से कि मार्केट आज गिरा है। तो हम वीडियो को शुरू कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको वीडियोस लाके दे सकूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके देख लेते हैं एनएससी के वेबसाइट पे कि आज क्या हुआ। तो अगर आप देखते हो एनएससी के वेबसाइट पे, तो निफ्टी 50 में आज जो 313 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हमें दिख रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे 313 पॉइंट की गिरावट है। 8823 पे आज निफ्टी जो है बंद हुआ है, लगभग 3.5% नीचे गिर चुका है। यहाँ पे हमारे जो पैसे की भी वैल्यू आप देख सकते हो गिर चुकी है, लगभग 76 रुपीज़ पे पहुंचने आ चुका है पैसा। तो ये चीज़ जो है बहुत बुरी खबर है हमारे लिए कि हमारा पैसे की जो वैल्यू है कम होते जा रही है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो निफ्टी 50 में लगभग 44 शेयर्स जो थे रेड लाइन में थे, और सिर्फ 6 ही शेयर्स थे जो कि ऊपर जा रहे थे। 6 शेयर्स में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर्स के शेयर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सिर्फ आईटी सेक्टर का, और एक सिप्ला जहाँ पे भी एक अच्छी न्यूज़ आई थी कि वो उनकी कोई एक दवाई के लिए अप्रूवल लेना चाहते हैं, उसको लेकर यहाँ पे न्यूज़ आई थी। उसके अलावा सभी के सभी सेक्टर्स यहाँ पे गिरते हुए ही देखने मिल रहे हैं आपको। और यहाँ पे देख सकते हो आप निफ्टी 50 में जो गिरते हुए शेयर्स है वो इंडसलैंड बैंक, जील, एशियर मोटर, बीपीसीएल, यहाँ पे बहुत सारे जो शेयर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 6 शेयर्स जो है ऊपर, जिसमें से 5 यहाँ पे आप देख रहे हो और एक शेयर होगा। बाकी सब के सब जो शेयर्स है वो नीचे ही थे टॉप 50 में, यहाँ पे वो हमें देखने मिल गया है। तो यहाँ पे क्या रीज़न हुआ जिसके वजह से कि ये मार्केट इतना ज़बरदस्त गिर गया। अगर हम यहाँ पे आके देख लेते हैं, डव जोन्स को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और आप अगर मेरे चैनल को अगर देखते होंगे तो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि डव फ्यूचर्स को आप देखना चाहिए जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जाते हो। अगर आप यहाँ पे देखते हो, डव जोन्स भी आज बहुत अच्छी तरीके से फ्यूचर्स जो है ट्रेड कर रहा था। सुबह से ही अप था 200-300 पॉइंट। अभी आप देख सकते हो 350 पॉइंट के ऊपर अप है, पर हमारा मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया। क्या है इसके पीछे रीज़न? आप अगर कभी भी देखोगे तो यहाँ पे 90% टाइम होगा अगर डव फ्यूचर्स अप है तो हमारा मार्केट भी अच्छा खासा अप ही होता है, पर आज एकदम उलट फेर हो चुका है। तो क्या है इसके पीछे रीज़न, वो हम जान लेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं जो है रीज़न, वो अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस का जो काउंट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में अगर आप देख रहे हो कोरोना वायरस का काउंट का जो ये ग्राफ है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देख रहे हो ऐसा जो ग्राफ होता है, इस वक्त हम हर शहर में कहते हैं कि खरीदना चाहिए हमें जिसका भी ऐसा ग्राफ हो लॉन्ग टर्म का। पर यहाँ पे कोरोना वायरस में हमें ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जो कि अब एक पीक बना के यहाँ पे नीचे आना चाहिए, पर वो पीक बन रहा ही नहीं है। दिन पे दिन हाई नंबर्स आते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हो लगभग 96,169 कंफर्म केस हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है 1 लाख के करीब पहुँचने जा रहा है। एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार केसेस आ रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है इंडिया के लिए। इतना दिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक चिंता का विषय है। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से कि मार्केट अभी बहुत ही अनस्टेबल है। मार्केट को पता नहीं चल रहा है कि अभी ये केसेस अगर ये रुकते नहीं है तो उसकी वजह से मार्केट जो है गिरते जाएगा। तो ये पहला रीज़न था जिसकी वजह से मेरा मार्केट गिर रहा है। और यहाँ पे अगर हम आके देख लेते तो दूसरा जो रीज़न है, यहाँ पे 20 लाख करोड़ का जो यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज दिया है, उसको मार्केट ने ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप देख सक रहे हो यहाँ पे, तो मार्केट ने बिग बैंग रिफॉर्म जो यहाँ पे दिया है, मार्केट को पता चला कि ये जो यहाँ पे रिफॉर्म यहाँ पे दिया है दोस्तों, अगर आपने भी देखा होगा यहाँ पे 5 ट्रेंचेस में आके हमारा निर्मला सीतारमण जी ने हमें इस पैकेज के बारे में बताया।
पर इस पैकेज से सीधा सीधा फायदा होते हुए अब कोरोना वायरस के पेंडेमिक सिचुएशन में देखते हुए किसी को भी नहीं दिखा है। लॉन्ग टर्म के प्लान के थ्रू इस पैकेज को यहाँ पे दिया गया है, पर यहाँ पे फिलहाल जो है इंडिया पूरी तरीके से कोरोना वायरस सिचुएशन से लड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह दिया कि यहाँ पे जो है लोन्स बांटे गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने भी यही कहने की कोशिश की है कि ये जो बहुत बड़ा पैकेज, जिससे कि बहुत बड़ी उम्मीद थी बहुत सारे सेक्टर्स को, पर वो यहाँ पे ज़रा भी देखने नहीं मिला है। आप देख सकते हो कोई भी सेक्टर को डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया गया है। सब जगह आप देखोगे मेजोरिटी यहाँ पे लोन देने की बात की गई है, या तो प्राइवेटाइजेशंस की बात की गई है, और या तो हमें आत्मनिर्भर करने की बात की गई है। ये सभी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में, और ये स्लो मूविंग प्रोसेस है। अभी के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सीधा फ़ायदा नहीं हो सक रहा। तो दूसरा रीज़न ये है कि इस पैकेज से लोगों को बहुत ज़्यादा होप था, पर वो पूरा का पूरा डाउन हो गया, क्योंकि ये जो पैकेज है वो इस सिचुएशन के लिए ज़रा भी काम का नहीं है, ऐसे बहुत सारे निवेशकों को लगता है। और बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस्ट भी है जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये पैकेज अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त तगड़ा पैकेज है, पर इंडिया को अभी रिवाइव होने के लिए कुछ तगड़ी चीज़ चाहिए थी, जिसके लिए कि लोग पैकेज का बहुत लंबी तरीके से इंतज़ार कर रहे थे, पर उसका कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो चलिए हम आके देख लेते हैं। यहाँ पे दो न्यूज़ मैंने आपको बता दिया। पहला था कोरोना वायरस का जो न्यूज़ था, दूसरा जो था कि जो हमने पैकेज दिया है उसके वजह से। तीसरा जो न्यूज़ है लॉकडाउन जो है कि ओवरऑल अगर आप देखते हो सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन 31 मई तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 31 मई तक अगर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है तो आप जानते हो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं स्टार्ट होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है बिजनेसेस को, जहाँ पे कि बिजनेसेस होप कर रही थी कि अभी उन्हें बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने मिलेगी, पर नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। ये सभी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोरोना वायरस के सिचुएशन के वजह से जो यहाँ पे ग्राफ जो है दिन पे दिन इंक्रीज ही होते जा रहा है। अगर आप आपको मैंने जैसे पहले बताया, तो उसके वजह से जो गवर्नमेंट भी है बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी है। उन्हें भी यहाँ पे चीज़ों को शुरुआत करनी है, पर यहाँ पे जो है सिचुएशन ही ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए 31 मई से, जो कि एक तीसरा कारण है जिसके वजह से कि आप कह सकते हो कि आज मार्केट में बहुत ही बड़ी यहाँ पे गिरावट हमें देखने मिली है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको पूरे 5 कारण बताऊंगा, तो 5 कारण में से 3 कारण हो चुके हैं, और हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कि चौथा कारण क्या है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है। जी हाँ दोस्तों, यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है, अभी आप देख सकते हो एक फिर से न्यूज़ आई है, यूएस चाइना फाइट ओवर चिप 5G नेटवर्क के लिए भी यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस एंड चाइना का जो ट्रेड वॉर है, अगर ये फिर से होता है, आपको पता है कितना ज़्यादा मार्केट अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि चाइना में बहुत सारे देश निर्भर है। आप देख सकते हो अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके वजह से। तो अगर ये वॉर जब आ जाता है तो फिर से मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और यूएस जिस तरह से यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि रोज़ आरोप लगाता रहता है चाइना के ऊपर, उससे ऐसा लग रहा नहीं है कि इनका जो वॉर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे कि निवेशक लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस पर भी, कि इस पर क्या होता है। और उनको पता है कि अगर ये आ गया तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लगेगा, अगर यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो गया तो ये एक चौथा रीज़न है जिसके वजह से कि आप कह सकते हो कि जो कि हमारा मार्केट जो है गिरा है, थोड़ा अनस्टेबिलिटी है अभी भी इन्वेस्टर लोगों के अंदर। और यहाँ पे पांचवा रीज़न अगर हम देख लेते हैं, तो पांचवा रीज़न जो हम यहाँ पे मैंने लिख के आपको बताया है कि बैंकिंग स्टॉक जो कि आज बहुत ज़्यादा गिरे हैं, वो किस वजह से यहाँ पे गिरे हैं। अगर आप देखते हो संडे को जो हमारे निर्मला सीतारमण जी ने बैंकिंग इंसॉल्वेंसी एक्ट में यहाँ पे जो फेरबदल की है, जहाँ पे जिसके वजह से कि अभी जो बैंक्स है वो कंपनीज के पास जाके इंसॉल्वेंसी एक्ट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है,
जो कि कंपनीज फाइल कर सकती है, जहाँ पे बैंक कंपनीज को कोर्ट में लेके जा सकती थी, पर वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है 1 ईयर के लिए। कोविड-19 रिलेटेड डेब्ट वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट। ये भी कह दिया है कि कोविड-19 के अंदर जो भी यहाँ पे डेब्ट आएंगे उसे हम नहीं कंसिडर करेंगे। इसी की वजह से जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है। एक बहुत बड़ा रीज़न थे बैंक निफ्टी को गिरने के, क्योंकि जो न्यू बैंकरप्ट केसेस यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी जो एक्ट है वो बैंक को यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो राइट्स देती है कि कंपनीज के ऊपर केस फाइल कर सके अगर वो एक भी रुपया बैंक को नहीं देते हैं तो। पर यहाँ पे जो वो है उसे अभी इंसॉल्वेंसी एक्ट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए से 1 ईयर के लिए, जहाँ पे अगर कंपनी बैंकरप्सी भी फाइल करती है तो वो 1 साल तक यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सस्पेंड कर दिया है 1 साल तक के लिए, जहाँ पे कि बैंक उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो इसी के वजह से ये जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लीड कर चुका है। तो ये थे जो 5 रीज़न जो मुझे आपको बताने थे, जिसके वजह से कि यहाँ पे मार्केट गिरा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। बहुत ध्यान से आप अपना स्टॉक में पैसा लगाइए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लाके बता सकूँ। थैंक यू।